फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी बड़ी नेटवर्किंग साइट्स को क्या सरकार बंद कर सकती है, जिस तरीके से उन्होंने पबजी और टिकटॉक जैसे ऐप को एक झटके में बंद कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां खबरें रियल दिखाई जाती हैं बिना किसी चकंदस के। आपको बता दें कि सरकार ने इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को नई गाइडलाइंस जारी की थी, जिनकी मियाद आज यानी 25 मई को खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि ये गाइडलाइंस इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए मानना जरूरी था। इन्हें 3 महीने का वक्त दिया गया था और ऐसा ना करने पे क्या ये साइट्स बंद हो सकती हैं, इस पर ज्यादा राय दे रहे हैं साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल। अगर ये प्लेटफॉर्म्स आईटी रूल्स 2021 का पालन नहीं कर रहे तो उसके लिए अलग अलग लीगल विकल्प या रेमेडीज मौजूद हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को बैन नहीं किया जा सकता, ब्लॉक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लॉकिंग करने के लिए कुछ विशिष्ट ग्राउंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये ग्राउंड्स जो परिभाषित हैं सेक्शन 69A आईटी एक्ट के तहत परिभाषित हैं और उसमें शामिल हैं भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंध, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी। तो अगर सरकार चाहे तो इन बड़ी कंपनियों और उनके टॉप मैनेजमेंट पर क्रिमिनल मुकदमे कर सकती है। सरकार अगर इन बड़े प्लेटफॉर्म्स को बंद कर ही नहीं सकती तो इन पर कार्रवाई क्या करेगी, ये भी हम आगे आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आपका ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ये पूरा विवाद है क्या। सरकार ने इन सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स को 25 फरवरी को गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था। सिर्फ कू ऐप को छोड़कर अभी तक किसी भी बड़ी ऐप ने या प्लेटफॉर्म ने इन गाइडलाइंस को नहीं माना है। हालांकि फेसबुक की तरफ से अपना जवाब आया कि हम सरकार के साथ अभी बातचीत कर रहे हैं और जितने भी आईटी नॉर्म्स हैं हम उसको फॉलो जरूर करेंगे। आइए अब आपको बताते हैं वो भी डिटेल से कि सरकार ने आखिरकार नई गाइडलाइंस क्या रखी है। आपको बता दें कि जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके यूजर 50 लाख से ज्यादा हैं, उनको ये गाइडलाइंस मानना जरूरी होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि इन बड़े प्लेटफॉर्म्स को 3 अधिकारी नियुक्त करने होंगे, जिसमें नोडल ऑफिसर, ग्रीवेंस ऑफिसर और एक कंप्लायंस ऑफिसर होंगे जो भारत में ही रहते होंगे और उन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर वेबसाइट पर शेयर भी करना होगा। ये प्लेटफॉर्म ये भी बताएंगे कि शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था क्या है। अधिकारी शिकायत करने पर 24 घंटे के भीतर ध्यान देंगे और 15 दिन के भीतर शिकायत करने वाले को बताएंगे कि उसकी शिकायत पर क्या एक्शन लिया गया है और नहीं लिया गया तो आखिर क्यों। ऑटोमेटेड टूल्स और टेक्निक के जरिए ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके जरिए रेप, चाइल्ड अब्यूज के कंटेंट की पहचान हो। इसके अलावा इन पर ऐसी इंफॉर्मेशन भी पहचान की जा सके जिसे पहले प्लेटफॉर्म से हटाया गया हो। इन टूल्स के काम करने का रिव्यू और इस पर नजर रखने के लिए पर्याप्त स्टाफ हो। प्लेटफॉर्म एक मंथली रिपोर्ट पब्लिश करे। इसमें महीने में आई शिकायतें और उस पर लिए गए एक्शन की सारी जानकारी होगी। जो लिंक और कंटेंट हटाया गया है उसकी जानकारी देनी होगी। अगर प्लेटफॉर्म किसी आपत्तिजनक जानकारी को हटाता है तो उससे पहले इस कंटेंट को बनाने वाले, अपलोड करने वाले और शेयर करने वाले की भी जानकारी देनी होगी। इसका कारण भी बताना होगा। यूजर को प्लेटफॉर्म के एक्शन के खिलाफ अपील करने का भी मौका दिया जाएगा। इन विवादों को निपटाने के लिए मैकेनिज्म पर ग्रीवेंस ऑफिसर लगातार नजर रखेंगे। 3 अफसरों की नियुक्ति के लिए 3 महीने का वक्त सरकार की तरफ से दिया गया था, जिसे इन बड़े प्लेटफॉर्म्स ने नाकाफी माना और कहा कि कम से कम उन्हें 6 महीने का वक्त दिया जाना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड जवाब है जो ये सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स देते हैं और कहते हैं कि क्योंकि इनका हेडक्वार्टर्स अमेरिका में है, लिहाजा उन्हें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। देखिए, जिस तरीके से ये प्लेटफॉर्म काम करते हैं, भारत के अंदर ही काम करते हैं, मुनाफा भी बड़ा कमाते हैं, लेकिन जब इन्हें जवाब चाहिए होता है तो इनको अमेरिका का रुख करना ही पड़ता है। ऐसे हमने कई मौके देखे हैं जब ट्विटर ने खुद ही फैक्ट चेक किया है, कंटेंट भी हटाया है, लेकिन उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, वो अभी तक उसने कभी भी साफ नहीं किया है। अब आगे चलते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर सरकार ये गाइडलाइंस ये फॉलो नहीं करते हैं बड़े प्लेटफॉर्म्स और उनको बंद भी नहीं कर सकती तो आखिरकार इन पर एक्शन क्या ले सकती है। देखिए, डेडलाइन खत्म होने के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया जो साइट्स हैं, सरकार चाहे तो उनसे अपनी इम्यूनिटी वापस ले सकती है। अब ये इम्यूनिटी क्या है ये आप समझिए। देखिए, अगर आप कोई फेक ट्वीट या फेक पोस्ट करते हैं तो अभी आप किसी भी बड़े सोशल प्लेटफॉर्म को उसमें पार्टी नहीं बना सकते और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन अगर ये इम्यूनिटी वापस सरकार ले लेती है तो ऐसे में जिसने या तो ये फेक ट्वीट किया है, फेक पोस्ट किया है, वो तो उसकी जवाबदेही होगी ही। साथ ही साथ जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी एक पार्टी के तौर पर सामने आएंगे और उनको भी जवाब देना होगा। अब सरकार ने कहा था कि अगर आप बहुत बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, तो 90 दिनों के अंदर अंदर आपने कुछ प्रावधानों का पालन करना है। अगर आप वो पालन नहीं करते
तो आज रात के बाद होगा ये कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, सरकार अगर चाहे तो। यानी कि आपके ऊपर फौजदारी मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं और आपको विभिन्न ऑफेंसेस आईटी एक्ट और इंडियन पीनल कोड के साथ साथ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भी ऑफेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो सुरक्षा कवच इस पूरे लीगल प्रकरण ने आपको दे रखा है फ्रॉम थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब आप इन रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप आग के साथ खेल तो रहे हैं। तो जब आपने निर्णय लिया है आग के साथ खेलने के लिए तो तैयार हो जाइए अपने हाथ जलाने के लिए भी। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि देखिए, ऐसा है, कानून अंधा होता है और अगर आप कानून से अनभिज्ञ हैं, इग्नोरेंट हैं, तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं मानी जाती कानून के तहत। इसलिए जब तक ये आईटी रूल्स को सस्पेंड नहीं किया जाए, इन्हें मॉडिफाई या सेटिसाइड ना किया जाए, तब तक ये वर्तमान कानून है और तमाम सारे प्लेयर्स का दायित्व होगा कि वो इस कानून के प्रावधानों का पालन करें। भारत में इंटरनेट के एक्टिव यूजर 448 मिलियन हैं। आपको बता दें कि फेसबुक जितने लोग इस्तेमाल करते हैं वो 89% हैं और ट्विटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या 77% है। ऐसे में सरकार के लिए वाकई अगर टेक्निकली देखा जाए तो बहुत मुश्किल है इन एप्स को, इन प्लेटफॉर्म्स को बंद करना। लेकिन जिस तरीके से बाकी मीडिया हाउसेस में ये शोर मचाया जा रहा है कि इन एप्स को, इन प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया जाएगा, आपको बता दें कि ऐसा सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि ये बड़ी खबर है। जाहिर सी बात है, इसमें अपडेट्स काफी ज्यादा होंगे तो हम आपको इस पे अपडेट भी करते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसी ही और खबरों के लिए रियल न्यूज के साथ जुड़े रहिए। हमारे प्लेटफॉर्म को आप फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे मुद्दे हैं जो लगते हैं आपको कि पीछे छूट गए हैं, उनका सरोकार सीधा आपसे है, तो हमारे फेसबुक पेज या फिर हमें ट्विटर पर जरूर लिखिएगा। नमस्कार।